Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So let's see good habits and bad habits. So इसमें हम देखने वाले हैं एक और चैप्टर। बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस है, वर्ड्स बहुत सिंपल हैं। जो ग्रामर के रूल्स है वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी और वर्ड मीनिंग जितने आएंगे वो भी एक्सप्लेन करूँगी। सो एक ही वीडियो में हम कई सारी चीज़ें देखने वाले हैं, रीडिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, word meaning and sentences formation, grammar rules, everything we will see only one video. Okay, so good habits and bad habits, अच्छी आदतें और बुरी आदतें। so good का मतलब सबको पता है, habits का मतलब क्या होता है, habit का मतलब होता है आदत, लेकिन ऐसा आ गया तो आदतें, bad यानी बुरी या खराब, और habits का मतलब वापस से वही। ओके, वैल्यू यानी टाइडीनेस यानी क्लीनलीनेस, साफ सफाई। लिटिल दीपिका हैज़ सम गुड हैबिट्स एंड सम बैड हैबिट्स, यानी छोटी दीपिका में कुछ अच्छी आदतें हैं और कुछ बुरी आदतें हैं। तो लिटिल यानी छोटी, ये उसका नाम है। हैज़ यानी उसके पास हैं, उसमें है यानी है। सम कुछ, गुड हैबिट्स एंड सम बैड हैबिट्स, वही यहाँ पे सम का, यहाँ पे भी वही सम होगा। गुड यानी यहाँ पे भी मैंने आपको बताया, ये तो नॉर्मल चीज़ है, जैसे हम बोलते हैं वेरी गुड या सो, वो तो एक ही चीज़ है, ठीक है। गुड यानी अच्छा। सो लिटिल दीपिका है सम गुड हैबिट्स एंड सम बैड हैबिट्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हर एक वर्ड का मीनिंग ट्रांसलेट मत करिए, हर एक सेंटेंस का मीनिंग ट्रांसलेट मत कीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड डू प्रैक्टिस अ लॉट। ओके, आफ्टर मील्स यानी खाने के बाद। मील का मतलब होता है भोजन, तो अब यहाँ पे एस बोला है, यानी कि अब मील्स का यानी कि अब तीनों मील की बात करें, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, विद ब्रेकफास्ट, विद लंच और डिनर। ओके, मील्स यानी भोजन। शी यानी वह। वॉश का मतलब होता है धोना, लेकिन वॉशेस है तो मैंने आपको बताया है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कैसे पता चला, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली वर्ब आ गया, तो ऐसी जगह पे हम सेंटेंस को लास्ट में ता है, ते हैं, ती हैं के सेंस से ख़त्म करते हैं। तो वॉश यानी धोना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह धोती है अपने मुंह और हाथों को प्रॉपरली यानी अच्छे से। सो आफ्टर मील्स शी वॉशेस हर माउथ एंड हैंड्स प्रॉपरली। तो यहाँ पे वही बोला है कि मील्स के बाद वह अपने माउथ और हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करती है। अब मैंने क्या किया, माउथ, हैंड्स, प्रॉपरली, वॉश, मैंने सब इंग्लिश में ही बोला। सो कैसे बोला मैंने, आफ्टर मील वह अपने माउथ एंड हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करती है। तो देखिए, जब हिंदी में आप बोलते हो तो उसमें भी कैसे इंग्लिश वर्ड यूज़ किए जाए ना, वो भी एक बहुत एक टेक्निक होती है, तरीका होता है। वो कब होगा, जब लोगों को सुनेंगे, इस तरीके की वीडियोस डेली देखेंगे, या फिर जब आप प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके की, तब आपको ये सारी चीज़ें आएंगी। और फिर धीरे धीरे उन वर्ड्स को यूज़ करते करते यू कैन मेक सेंटेंसेस इन इंग्लिश, होल सेंटेंस यू कैन मेक इन इंग्लिश। ओके, सो एवरीथिंग कैन पॉसिबल नो विद प्रैक्टिस। बट वाइल ईटिंग, अब यहाँ पे जब कहीं पे भी वाइल आ जाए, बट वाइल साथ में, यानी बट वाइल ईटिंग, बट वाइल वॉकिंग, बट वाइल टॉकिंग, यानी खाते समय। अगर मैं बोलूँ कि चलते समय तो बट वाइल वॉकिंग यानी चलते समय। मैं बोलूँ बातें करते समय, बट वाइल टॉकिंग। तो ये ऐसे आप ये चीज़ को याद कर लें और इस तरीके के भी सेंटेंसेस आप यूज़ करना स्टार्ट कीजिए, बनाना स्टार्ट कीजिए। लेकिन खाते समय या खाने के समय या खाने के दौरान, आप वाइल यूज़ हुआ है ना, तो इस तरीके की आप बात कर सकते हैं कि इस चीज़ के दौरान। तो लेकिन खाना खाते समय या खाते समय क्यों ऐसा यूज़ हुआ, क्योंकि ये वाइल यूज़ हुआ है, वाइल। शी स्पिल्स, वह गिराती है, ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, शी है, स्पिल्स यूज़ हुआ। स्पिल होता है यानी गिराना, एस आ गया, क्यों, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया कि ही, शी, इट सिंगुलर के साथ में
वर्ब में एस या ई एस ऐड होता है। अब यहाँ पे क्या ऐड हुआ था, ई एस ऐड हुआ था। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है। और यहाँ पे कितना क्या एग्जाम्पल दिया है, स्पिल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ई एस, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पूछते हैं ई एस कब यूज़ करते हैं। अक्सर ऐसे ही यूज़ करते हैं जब लास्ट में एक्स होता है वर्ड के, लास्ट में एच होता है, लास्ट में सी एच होता है, तो हम ई एस का यूज़ करते हैं। लास्ट में ओ होता है वर्ड में, तो हम जैसे गोज़ बोलते हैं ना, गोज़, तो जी ओ लगाया, डायरेक्टली इसमें एस लगा नहीं सकते, फिर जी ओ ई एस। ओके, सो आफ्टर मील्स शी वॉशेस हर माउथ एंड हैंड्स प्रॉपरली, बट वाइल ईटिंग शी स्पिल्स, वह गिराती है फूड ऑन यानी पर डाइनिंग टेबल। सो खाते समय वह फूड डाइनिंग टेबल पे गिराती है। शी वॉशेस हर हैंड्स, ओके, वह धोती है। बिफोर यानी के पहले। शी ईट्स, वह खाती है। अ बनाना यानी केला, ये तो सबको पता है। और यानी या, एन यानी ऑरेंज, ऑरेंज यानी नारंगी। तो क्या बोला गया, वह अपने हाथों को बनाना या ऑरेंज खाने से पहले अपने हाथों को धोती है। शी वॉशेस हर हैंड्स, वह अपने हाथों को धोती है। बिफोर यानी, तो हम कैसे बोलेंगे, जब बिफोर आ गया तो बिफोर के बाद जो सेंटेंस आता है ना, हम उसे हिंदी में पहले बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोलना हुआ कि वह केला खाने से केला और ऑरेंज खाने से पहले हाथ धोती है, तो आप कैसे लिखोगे, शी वॉशेस हर हैंड्स बिफोर शी ईट्स अ बनाना और एन ऑरेंज। अब यहाँ पे क्या देखा, बनाना के साथ में हमने एक दिखाने के लिए अ यूज़ किया, लेकिन ऑरेंज बोलने, अगर मुझे एक ऑरेंज बोलना है तो ऑरेंज के पहले एन लगाया। जो फर्स्ट वीडियो है ना बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का, अगर आप यू विल चेक नो, देन यू विल गेट दैट वीडियो यूज़ ऑफ अ और एन। ओके, सो अ और एन का जो यूज़ है वहाँ पे मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है। बट शी थ्रोज द बनाना स्किन, लेकिन वह फेंकती है। थ्रो का मतलब होता है फेंकना, लेकिन सब्जेक्ट आया शी, तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ, थ्रो के साथ में थ्रोज, फेंकती है। बनाना स्किन, इसको हम क्या बोलेंगे, बनाना स्किन। छिलके को क्या बोलेंगे, बनाना स्किन, यानी केले का छिलका। अब मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको इसके थ्रू समझा दिया, पिक्चर के थ्रू, बट मैं यहाँ पे उन लोगों के लिए लिख दे रही हूँ जिनको नोट डाउन करना है। आउट यानी बाहर, ऑफ यानी के, विंडो यानी खिड़की। अब आप देख सकते हो ना पिक्चर में, हाउ शी इज़ थ्रोइंग बनाना स्किन आउट ऑफ द विंडो, बट शी थ्रोज द बनाना स्किन आउट ऑफ द विंडो। शी सेज एक्सक्यूज मी पोलाइटली व्हेन शी स्नीजेज। शी यानी वह कहती है क्या, एक्सक्यूज मी यानी माफ़ करें, पोलाइटली यानी विनम्रता से, जब वह छींकती है। स्नीज का मतलब होता है छींकना, लेकिन क्योंकि शी के बाद अगर मुझे बोलना है वह छींकती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ ना, ताए तिये ते हिंदी में आया और सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली वर्ब आया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वह छींकती है। अब यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका नेक्स्ट पार्ट जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।